नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण और देखें तो बड़े ही रोचक न्यूज की चर्चा करने वाले हैं और आप सभी जान चुके होंगे कि इसका जो थंबनेल है वही आज हमारे टॉपिक का विषय है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भारत का एक ऐसा शहर भी है जहां पर आप कचरा ले जाइए और वहां पर भरपेट टेस्टी खाना खाइए। तो हम देखेंगे कि आखिर भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर इस तरह की व्यवस्था दी गई है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर इस तरह की व्यवस्था किस कारण से की गई है, किस संदर्भ में की गई है। तो चर्चा के पीछे हम डिटेल में बात करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर इस तरह का जो गार्बेज कैफे है वो है क्या, और इसके संदर्भ में जो प्लास्टिक कचरा है उससे बनता क्या है। क्योंकि अगर कचरे लोग लेकर जा रहे हैं, उसके एवज में उन्हें कुछ मिल रहा है, तो आखिर इसके पीछे देखें तो इस कचरे का होता क्या है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो ये पूरा मॉडल है क्या कहाँ पर लागू हुआ है, और इसके अलावा भी क्या देश के किसी अन्य क्षेत्र में भी ये मॉडल लागू हुआ है, और अगर वहाँ लागू हुआ है तो क्या वो सक्सेस है या फिर फेल्योर है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं कि इस तरह की जो योजनाएं हैं आखिर इनकी जो रूपरेखा होती है वो किस आधार पर रखी जाती है, किन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, किन सुधारों को ध्यान में रखते हुए रखी जाती है, और इसका सामाजिक जो इम्पैक्ट है, जो सामाजिक प्रभाव है वो क्या होता है, आर्थिक और जो इसका पर्यावरणीय प्रभाव है वो क्या होता है, और इस तरह की योजनाओं के सामने चुनौतियां कौन सी हैं या किन चुनौतियों के समाधान के लिए इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जाते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय है, जिस पर हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जहां पर कचरा आप ले जाइए और फिर भर पेट टेस्टी जो खाना है वो आपको खाने को मिलेगा। तो इसी न्यूज की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भारत का एक शहर ऐसा है जहां पर आप कचरा ले जाएंगे तो उसके एवज में आपको भर पेट टेस्टी खाना मिलेगा। तो भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां पर कचरा जो प्रबंधन है, खासतौर पर वेस्ट जो मैनेजमेंट है, वो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई। क्योंकि कचरा तो एक ऐसा अब विषय बन चुका है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसकी जो मात्रा है, इसकी जो कह सकते उपस्थिति है वो बढ़ते ही जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो अलग अलग जो नगर निगम है, स्थानीय जो प्रशासन है, उन्होंने कई सारे ऐसे अलग अलग अभिनव जो प्रयोग हैं वो कर रहे हैं, जिससे न केवल सफाई अभियान के तौर पे या सफाई जो हो रही है वो हो रही है, बल्कि उसको और बड़े स्तर पे जो प्रमोशन है वो भी प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, बल्कि समाज में देखें तो एक सकारात्मक जो मैसेज है वो भी जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, कचरा लाओ और खाना खाओ। गार्बेज जो कैफे है उस मॉडल पे, जहां लोग क्या करते हैं कि घर या जो सड़क है उससे इकट्ठा हुआ जो कचरा है वो लेकर आते हैं और उसके बदले में भर पेट टेस्टी खाना खाते हैं। और इस तरह का जो मामला है वो देखने को मिला है भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ का जो अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी अंबिकापुर जो शहर है, वहाँ शहर में नगर निगम की ओर से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो संचालित गार्बेज जो कैफे है वो संचालित किया जा रहा है। और इस कैफे में रद्दी प्लास्टिक अगर लेकर आप जा रहे हैं तो उसके एवज में आपको भोजन और नाश्ता प्रदान किया जाता है। और इसी कारण से देखें तो ये जो न्यूज है खास तौर पे चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बारे में हम बात करें तो पूरे भारत में गार्बेज जो कैफे है उसका जो चलन है अब तेजी से बढ़ रहा है। देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगर निकायों में देखेंगे तो इस तरह की जो तरीका है, इस तरह का जो गार्बेज कैफे है उसका एक चलन बढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं देखें तो बड़े स्तर पे जो प्लास्टिक वेस्ट है और उसका जो इम्पैक्ट है उससे समाधान में भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भूमिका भी निभा रहा है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखेंगे तो बड़े स्तर पे देश के कई सारे शहरों में इस तरह के प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब इसके संदर्भ में देखेंगे, अगर पूरे मामले को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला है कहाँ का और क्या मामला है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर अंबिकापुर जो नगर निगम है उसकी ओर से एक गार्बेज जो कैफे है वो उसका संचालन किया जा रहा है, जहाँ पर ये बात की जा गई है, इस तरह का प्रावधान किया गया है कि 1 किलोग्राम जो प्लास्टिक है उस कचरे के बदले पूरा खाना मिलता है। यानी 1 किलोग्राम का जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक है, जो कचरा है, वो आप वहाँ पर लेकर जाएंगे, जमा करेंगे, तो उसके एवज में आपको क्या है कि चावल, 2 सब्जियाँ, दाल, रोटी, सलाद, अचार जैसा पूरा एक जो व्यंजन है वो पूरा थाली आपको प्रदान किया जाएगा।
आधा किलो प्लास्टिक देने पर केवल नाश्ता मिलता है, भोजन कंप्लीट नहीं मिलता है, या फिर समोसा बड़ा पाव मिल जाता है। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो अंबिकापुर शहर में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखें तो अंबिकापुर शहर ने प्लास्टिक प्रदूषण की जो समस्या है उस समस्या को भूख मिटाने के साधन में बदलने का जो एक प्रयास है वो बड़ा ही सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। साल 2019 में यहाँ गार्बेज जो कैफे है वो शुरू किया गया था, जिसका नारा था कि जितना ज़्यादा कचरा उतना स्वादिष्ट खाना, यानी कि जितनी मात्रा में जितने किलोग्राम आप कचरा ले जाएंगे उतना बेहतर, उतना क्वालिटेटिव, उतना क्वांटिटी में आपको वहाँ पर फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिली है। और ये जो पहल है अंबिका नगर निगम में देखें तो खास तौर पे वहाँ पर जो स्वच्छता के संदर्भ में जो स्वच्छता बजट है उससे चलाई जा रही है। और शहर के मुख्य जो बस अड्डे जहाँ पर बड़े स्तर के कचरे देखने को मिलते हैं वहाँ पर इस तरह के जो कैफ़े हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि आखिर इस तरह के जो गार्बेज कैफ़े हैं वो संचालित हो रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो प्लास्टिक या कचरा है वो वहाँ पर पहुँच रहा है। तो आखिर इससे होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर अगर अंबिकापुर की ही बात करें तो अंबिकापुर में जो महिलाएं हैं स्थानीय जो कचरा प्रबंधन केंद्र है उसमें क्या करती हैं कि उसे कचरे को अलग अलग तरीके से अलग करती हैं और ये उनके रोजगार का भी एक साधन बन चुका है। और इस पहल ने अंबिकापुर को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में एक होने की जो पहचान है वो प्रदान की है। और ख़ास तौर पे देखेंगे तो शहर में हर दिन 45 टन से अधिक जो कचरा है वो पैदा होता है और शहर से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित लगभग एक बड़े क्षेत्र में क्या है कि फैले जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर इसे ले जाकर डंप कर दिया जाता है। लेकिन 2016 में यहाँ पर एएमसी ने उस पूरे डंपिंग ग्राउंड को पार्क में किया गया, कन्वर्ट कर दिया। जीरो वेस्ट विकेंद्रीकृत सिस्टम वहाँ पर शुरू किया गया जिसे अब शहर को बड़े डंपिंग ग्राउंड की ज़रूरत नहीं रही है। सरकारी जो आंकड़े हैं, सरकारी जो रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि यहाँ इकट्ठा किया गया जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो ग्रैन्यूल है वो उसमें बदलकर अब सड़कों के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है या फिर रिसाइकिलर्स के तौर पे इसे बेच दिया जाता है और इसे स्थानीय निकाय बड़े स्तर का आय भी अर्जित करता है। और यहाँ पर गीला जो कचरा है वो खाद में बदल दिया जाता है और केवल थोड़ी मात्रा में ही जो नॉन रिसाइकिल लेवल जो उस टाइप का कचरा है उसे सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जहाँ पर ईंधन के रूप में जो बचा हुआ कचरा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जो भी प्रयास है इस प्रयास से देखें तो अंबिकापुर जीरो जो लैंडफिल है उस रूप में शहर अब जाना जा रहा है। कचरा कैफे के आने वाले जो प्लास्टिक है उससे विशेष जो स्थानीय जो कचरा प्रबंधन केंद्र है वहां तक भेज दिया जाता है और ऐसे बहुत सारे जो सेंटर है वो वहां पर संचालित किए जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो खास तौर पे काम कर रही हैं, जिससे एक तरह से उन्हें नाम दे दिया है कि वो स्वच्छता दीदी हैं। एक तरह से स्लोगन के स्तर पे, उनके सिंबॉलिक स्तर पे उन्हें कहा जाता है और इससे उनको रोजगार भी प्राप्त होता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ये महिलाएं कचरे को अलग अलग स्तरों पे अलग अलग करती हैं और हर रोज घर घर जाकर कचरा भी इकट्ठा करती हैं। उन्हें 8,000 से लगभग 10,000 रुपये की जो आमदनी है वो भी इससे प्राप्त होती है। और इन कचरा जो अलग अलग प्रबंधन केंद्र हैं उनमें से एक को चलाने वाली जो खासतौर पर महिला है उनका ये कहना है कि यहाँ रोजाना 30 से 35 लोग प्लास्टिक लेकर आते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से आते हैं जबकि कुछ बीच बीच में आते हैं। तो इस तरह की जो वहाँ पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी बात करें कि इस तरह की जो योजना है कहाँ कहाँ पर अन्य जगहों पे संचालित हुई है। दिल्ली में भी ये स्टार्टिंग हुआ था लेकिन ये मॉडल वहाँ पर उस स्तर पे सफल नहीं हुआ, तो जिसके पीछे कई सारे अंतर्निहित कारण थे। तो ये भी बात है कि इस तरह के जो भी गार्बेज कैफ़े हैं इनके संदर्भ में क्या है कि ये योजनाएं हमेशा नहीं चलती है। इनके सामने कई सारी जो चुनौतियाँ हैं, जो रुकावटें हैं वो भी आती हैं जिस कारण से ये सफल नहीं होती है, जैसे कि दिल्ली उदाहरण है। और इस तरह की जो भी योजनाएं हैं, अगर उन योजनाओं की रूपरेखा के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो पूरा मॉडल है किसी देखें तो एक जो कचरा आधारित होता है कि व्यक्ति जितना कचरा लाएगा उसी के हिसाब में उसे क्या किया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, चाहे वो पौष्टिक भोजन की मात्रा हो या फिर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की मात्रा हो। फोकस की बात करें तो खास तौर पे जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको
जाने की बात की जाती है, क्योंकि वो सबसे खतरनाक होता है, रिसाइकिल कम से कम होता है। तो टारगेट किया जाता है कि जो प्लास्टिक वाले कचरे हैं उन पर फोकस किया जाता है। जो टारगेट ग्रुप्स होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, असहाय, या फिर इस तरह के जो भी रिक्शा चालक हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनका कहीं से भी उन्हें क्या किया जाए कि भोजन प्रोवाइड कराया जाए। खाना के स्तर पे पौष्टिक और साफ़ सुथरा जो भोजन है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं उन्हें जो फूड सिक्योरिटी है वो प्रदान की जा सके। और इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं इनके बड़े ही सोशल इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे स्वच्छता में सुधार हो रहा है, क्योंकि लोग क्या हो रहा है, सड़कों के किनारे सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ से कचरा उठाकर क्या करते हैं, इस तरह के जो केंद्र हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो सफाई होती है, गरीबों को राहत मिलती है, जो एक कैसे भी एक जो भोजन प्राप्त करने की बात है जिससे वो कहीं ना कहीं वंचित रहते हैं। तो ऐसे गरीब वर्ग के लिए जो मुफ्त जो भोजन है, भरपेट जो खाना है, वो इस इनिशिएटिव से प्राप्त हो जाता है। और तीसरी बात की व्यवहारिक स्तर पे एक बड़ा स्तर का जो परिवर्तन है, एक चेंज है, वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को कचरे के रूप में फेंकने के बजाय लोग उसे अब इकट्ठा करने लगे हैं। और इससे एक तरह की जो जन भागीदारी है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि नागरिक भी कचरा प्रबंधन में अब भागीदार बनते हैं। और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, जैसे आर्थिक और पर्यावरणीय जो प्रभाव है, जैसे कचरे का जो मूल्य है, प्लास्टिक का जो रिसाइकिल है वो करके सड़क के निर्माण में उसका उपयोग किया जा रहा है। फर्नीचर, ईंधन जैसी जो चीज़ें हैं उनमें इसका इस्तेमाल करते हुए एक इसका जो इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है वो भी देखने को मिल रहा है। खर्च बनाम लाभ की बात करें तो जो नगर निगम है वो क्या कर रहा है कि शुरुआती जो निवेश है वो उसे करना पड़ा, लेकिन अब लंबे समय में जो कचरा निपटान है उससे देखें तो उसे बड़े स्तर का जो एक आय है वो भी प्राप्त हो रहा है। इसका जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो अब पहले से कम हो रहा है। लैंडफिल जो साइट्स हैं उन पर अब दबाव कम हुआ है, प्रदूषण में कमी आई है। और एक तरह से देखें तो इस इनिशिएटिव से रिसाइकिल चेन में नए सारे रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इन सब एडवांटेज के अलावा बहुत सारे चैलेंजेज हैं। जैसे फंडिंग की बात करें कि जो भोजन है उसके संचालन के लिए, उसे मैनेजमेंट के स्तर पे कंटिन्यूअस करने के लिए एक लागत है, जो फंड है उसकी कमी हो सकती है। सप्लाई चेन की बात करें तो जो कचरा जो एक संग्रहण है उससे लेकर रिसाइकलिंग तक एक कुशल कह सकते हैं कि जो सिस्टम है उसकी आवश्यकता पड़ती है। जागरूकता के स्तर पर देखें तो बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि नागरिकों को इसे जोड़ना एक चैलेंज वाला काम है, और व्यवहारिक स्तर पर इसे लाना और भी बड़ा चैलेंज है। गुणवत्ता की जो निगरानी है, क्योंकि दिए जाने वाला जो भोजन है वो स्वच्छ है, पौष्टिक है, सही मात्रा में है, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो मॉडल है कचरा लाओ खाना पाओ केवल स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि भूख मिटाने और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो ये न केवल कचरा प्रबंधन की समस्याओं को हल कर सकता है, बल्कि भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और सतत विकास की ओर भी ले जा सकता है। तो इस कारण से देखें तो इस तरह के जो भी इनिशिएटिव है ये आने वाले समय में भारत की जो दशा दिशा है वो बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि भारत का एक ऐसा शहर भी है जहां पर कचरा ले जाओ और उसके बदले में आपको भरपेट मुफ्त टेस्टी खाना प्रदान किया जाता है। तो इसी न्यूज़ की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।